दोस्तों आप सभी देख रहे हैं दिल से न्यूज और दोस्तों हमारा दिल से यही प्रयास रहता कि आपके दिल तक हमारे दिल की सभी खबरें लगातार पहुंचती रही। दोस्तों आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक एंटिलिया केस में बड़ी कामयाबी, एनआईए को मिला वाजे का अड्डा और उसकी करीबी मिलिट्री गर्ल्स भी आई गिरफ्त में। अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर नजर, महिला ने उगले कई भयंकर राज। वही दोस्तों अगली खबर की बात करें तो गूगल मैप ऐसे रास्ते बताएगा जिन पर बहुत कम होगी जहरीली गैसें। ये बाई डिफॉल्ट होगा, दूसरे रास्तों पर पॉल्यूशन से कर सकेंगे तुलना। और साथ ही दोस्तों कोविड-19 वैक्सीन डोज लगने के बाद भी क्या आप पी सकते हैं शराब, जानिए क्या कहती है सरकारी गाइडलाइन। तो दोस्तों आज हम इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें जिनके बारे में अभी हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड 43,183 नए मरीज मिले। ब्राजील, भारत, अमेरिका, फ्रांस के बाद महाराष्ट्र का नंबर। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। गुरुवार को यहां 43,183 नए संक्रमित मिले। यह किसी भी राज्य में एक दिन में आया कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन में इससे ज्यादा केस दुनिया के सिर्फ 5 देशों में ही हैं। पहले नंबर पर ब्राजील और दूसरे नंबर पर खुद भारत और तीसरे नंबर पर अमेरिका और चौथे नंबर पर फ्रांस है। इसके बाद सबसे ज्यादा केस अकेले महाराष्ट्र में। वही दोस्तों अगली खबर की बात करें तो एमपी में संडे लॉकडाउन फेल। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में लॉकडाउन के बाद नए केसों की रफ्तार बढ़ी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बावजूद कोरोना के नए केसों की रफ्तार बढ़ रही है। खासतौर से इंदौर, भोपाल और जबलपुर में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू बेअसर नजर आ रहा है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इंदौर में नए केस मिलने की रफ्तार संडे लॉकडाउन के बाद दुगुनी हो गई है। यह लॉकडाउन से पहले करीब 350 केस मिल रहे थे, अब रोजाना 700 केस आ रहे हैं। भोपाल में रोजाना करीब 500 मरीज मिल रहे हैं, जबकि यह संख्या पहले 400 से कम थी। जबलपुर की बात करें तो यह 5 से पहले रोजाना 100 मरीज आ रहे थे और अब यह संख्या 175 के करीब पहुंच चुकी है। वही दोस्तों अगली खबर की बात करें तो राजस्थान में कोरोना लाइव, आरटी-पीसीआर से पकड़ में नहीं आ रहा वायरस। 80% केस सिम्टोमेटिक, सीटी स्कैन में मिल रहा फेफड़ों में इंफेक्शन। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कोरोना सुपर एक्टिव मोड में पहुंच गया है। 10 दिन में संक्रमण के केस 3 गुना बढ़ गए। प्रदेश में गुरुवार को 1350 संक्रमित मरीज मिले। इस दूसरी लहर में चिंताजनक बात यह है कि आरटी-पीसीआर में कोरोना वायरस पकड़ में नहीं आ रहा है। आरटी-पीसीआर में रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, जब उनका सीटी स्कैन हो रहा है तो लंग्स में इंफेक्शन सामने आ रहा है, यानी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। वही दोस्तों अगली खबर की बात करें तो एंटिलिया केस में बड़ी कामयाबी, एनआईए को वाजे का अड्डा मिला। उसकी करीबी मिलिट्री गर्ल्स भी गिरफ्त में आई। अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर नजर, महिला ने उगले कई भयंकर राज। जी हां दोस्तों, एंटिलिया विस्फोट केस और मनसुख हिरन मर्डर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को कई कामयाबी मिली है। 15 दिन से जिस मिलिट्री गर्ल्स की तलाश की जा रही थी वह अब मिल गई। वह लगातार पोल खोल रही है। और दोस्तों सचिन वाजे का वो अड्डा भी मिला जहां सारी साजिश रची जाती थी। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया है। वही दोस्तों अगली खबर की बात करें तो देश में 24 घंटों में 81,398 कोरोना के नए मरीज मिले। ये बीते 6 महीनों में सबसे ज्यादा है। लगातार दूसरे दिन 450 से ज्यादा संक्रमितों की मौत है। जी हां दोस्तों, देश में लगातार कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गुरुवार को 81,398 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 50,384 मरीज ठीक हुए और 468 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में एक ही दिन में 30,543 की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों गुरुवार को नए केस का आंकड़ा 1 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा रहा। तब 81,785 केस आए और मौत का आंकड़ा भी 450 के पार रहा। इसे एक दिन पहले ही 458 लोगों ने दम तोड़ा था। देश में अब तक करीब 1.23 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। करीब 1.15 करोड़ ठीक हो चुके हैं। 1.63 लाख ने जान गंवाई। अब एक्टिव केस 6.10 लाख हो गए। ये आंकड़े covid19.india.org से लिए गए हैं। वही दोस्तों अगली खबर की बात करें तो इको फ्रेंडली सड़कों पर चले, गूगल मैप ऐसे रास्ते बताएगा जिन पर बहुत कम होगी जहरीली गैसें। ये बाई डिफॉल्ट होगा, दूसरे रास्तों पर पॉल्यूशन से कर सकेंगे तुलना। जी हां दोस्तों, स्मार्टफोन के इस दौर में गूगल मैप हमारा मार्गदर्शक बना हुआ है। कैब से कहीं जाना हो या रेस्टोरेंट से घर पर खाना मंगवाना हो तो गूगल मैप के बिना इन सर्विस के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। गूगल मैप हमारी जरूरत को इको फ्रेंडली बनाने जा रहा है।
गूगल मैप जल्द ही लोगों को सबसे कम प्रदूषण वाले इको फ्रेंडली रास्तों से उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। यानी ऐसे रास्ते होंगे जहां प्रदूषण का स्तर बहुत कम होगा। गूगल का कहना है कि गूगल मैप्स के इस नए इको फ्रेंडली फीचर की शुरुआत इस साल के आखिर तक अमेरिका में होगी और इसके बाद बाकी देशों में इसे लॉन्च किया जाएगा। वही दोस्तों अगली खबर की बात करें तो कोविड-19 वैक्सीन डोज लगने के बाद भी क्या आप पी सकते हैं शराब, जानिए क्या कहती है सरकारी गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वैक्सीन का डोज लेने के बाद भी शराब पी सकते हैं या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जिसने कई लोगों को वैक्सीन डोज से दूर रखा हुआ है। पर अब सरकार की गाइडलाइन कहती है कि विशेषज्ञों के अनुसार इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि शराब पीने से वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम होती है। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय सामने आया जब भारत में 45 वर्ष से ज्यादा आयु वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो चुकी है। वही दोस्तों अगली खबर की बात करें तो चीनी आपको मोटा बनाने के साथ बूढ़ा भी बनाती है। ये जानकर एकदम से मीठा खाना न छोड़े, धीरे धीरे करे कम। जी हाँ दोस्तों, अनाज के मुकाबले चीनी 5 गुना ज्यादा तेजी से पेट में बदल जाती है और आपको मोटा बना देती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब आप चीनी खाते तो मतलब आप भी अपनी मोटापे वाली कोशिकाओं को खाना खिलाते हैं। और दोस्तों ज्यादा चीनी खाने से डिप्रेशन हो सकता है। और दोस्तों बूढ़ा बनाती है चीनी आपको, आंतों के लिए खतरनाक होती है। चीनी शराब की तरह मीठे की भी लत लग सकती है। और चीनी गुस्सा भी बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कमजोर करती है और इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, याददाश्त कमजोर कर देती है। वही दोस्तों अगली खबर की बात करें तो डीआरडीओ को जवानों के लिए बनाए हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट, वजन सिर्फ 9 किलोग्राम, चंडीगढ़ में हुई टेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने सिर्फ 9 किलोग्राम वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किए। ये जैकेट चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब के टेस्ट में पास हो चुका है। ये मीडियम साइज के बुलेट प्रूफ जैकेटों के मुकाबले 1.4 किलो हल्के हैं। वही दोस्तों अगली खबर की बात करें तो सीबीएसई की कोरोना संक्रमित स्टूडेंटों को राहत, प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान पॉजिटिव स्टूडेंट के लिए बाद में होगी परीक्षा, बोर्ड ने जारी किया सर्कुलर। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में बोर्ड के एग्जाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने बताया कि प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में जारी सर्कुलर के मुताबिक कोरोना के चलते दूसरे शहर या राज्य देश में फंसे कैंडिडेट के लिए परीक्षा अलग से होगी। वही अगर कोई कैंडिडेट संक्रमित होने के कारण परीक्षा नहीं दे पाए तो ऐसे स्टूडेंट रीजनल अफसर को इस बारे में जानकारी देकर अलग से परीक्षा दे सकेंगे। हालांकि सभी प्रैक्टिकल एग्जाम 11 जून तक पूरे हो जाएंगे। वही दोस्तों अगली खबर की बात करें तो एमपी बोर्ड एग्जाम पर कोरोना का साया, 10वीं 12वीं परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। 12 अप्रैल को सीएम की समीक्षा बैठक में होगा निर्णय। जी हाँ दोस्तों, 13 और 14 अप्रैल से शुरू होने वाली 9वीं व 11वीं की परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से कराने की तैयारी है। भोपाल, इंदौर सहित 7 जिलों में 15 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण परीक्षाओं की तैयारी संभव नहीं है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड की परीक्षाओं पर कोरोना का साया पड़ता दिखाई दे रहा है। अप्रैल माह में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह से बोर्ड अब 10वीं या 12वीं हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं की तैयारी आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। बता दें कि 30 अप्रैल से 10वीं और 1 मई से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होनी है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैसला 12 अप्रैल को सीएम शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक में लिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री बैठक के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में मौजूदा हालातों पर कलेक्टर से चर्चा करेंगे। वही दोस्तों अगली खबर की बात करें तो बढ़ते कोरोना के बीच देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस दोबारा हुई बंद, क्या फिर से लगने वाला रेलवे की पटरी पर ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे, इसके कारण लोकल लॉकडाउन में भी तेजी आई है। इस बीच इंडियन देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस पर भी ब्रेक लग चुका है। आईआरसीटीसी ने अहमदाबाद, बंबई, सेंट्रल अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस के संचालन को 2 अप्रैल तक रोकने का फैसला किया है। अगले 1 महीने के लिए इस ट्रेन का संचालन नहीं किया जाएगा। वही दोस्तों अगली खबर की बात करें तो 11 करोड़ लोगों के डेटा लीक मामले में रिजर्व बैंक ने लिया बड़ा फैसला, मोबीक्विक पर लग सकता है भारी जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, सूत्र ने कहा कि आरबीआई के मोबीक्विक को एक अल्टीमेटम दिया जिसमें फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए बाहरी ऑडिटर बनाए रखने का आदेश दिया गया। अगर ऑडिट में डेटा ब्रीच साबित होता तो आरबीआई द्वारा मोबीक्विक पर जुर्माना लगाया जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि आरबीआई के पास ऐसे मामले में कम से कम 50,000 रुपए के साथ पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर को दंडित करने का अधिकार है। हालांकि मोबीक्विक ने आरोपों से इनकार किया और इसके बजाय सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजहरिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी धमकी दी है। वही दोस्तों अगली खबर की बात करें तो इन 2 सरकारी बैंकों को ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से बंद हो जाएगा ये कोड, यूजर आईडी भी बदल गए।
जी हाँ दोस्तों, अगर आपका खाता ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूएनआई में है तो ये आप जरूर पढ़ लें। दरअसल 1 अप्रैल 2021 से ओबीसी और यूएनआई का आईएफएससी बंद हो गया है। वही ग्राहकों के यूजर आईडी भी बदल गए। बता दें कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में हो गया है। पुराने यूजर आईडी और आईएफएससी 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड थे। अब इन दोनों बैंकों के ग्राहकों को आईएफएससी और यूजर आईडी भी मिलेंगी। वही दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, इस तारीख से दोबारा शुरू होगी पैसेंजर ट्रेन सर्विस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल के दौरान रेलवे के पहिए थम से गए थे। यात्रियों की दिक्कत को कम करने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, मगर पैसेंजर ट्रेन सर्विस को दोबारा पूरी तरह से बहाल नहीं किया गया था। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। जल्दी यात्री ट्रेन सेवाओं को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि अगले 2 महीनों में इसका संचालन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। क्या आप लोग मौसम समाचार भी देखना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट में बताएं। साथ में इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कल की हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आप सबसे कल हम एक बार फिर से मिलेंगे एक जानकारीपूर्ण न्यूज वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। दिल से न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।